Do you experience His presence? क्या आप उसकी उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं? Do you know God is very near to you? क्या आप जानते हैं परमेश्वर आपके अत्यंत निकट है? When the crowd is extended to backside that way, जबकि भीड़ पीछे की तरफ फैलती चली जा रही है, one thing I notice everywhere, हर जगह मैंने एक बात ध्यान दी है, not only here, केवल यहाँ नहीं, I notice that people who are right in front, there's a lot of activities here. मेरी नजर में ये आया है कि जो लोग सामने बैठा करते हैं वो काफी सक्रिय, यहाँ पर काफी सक्रियता दिखाई पड़ती है। They are clapping their hands, वे ताली बजा रहे हैं dancing, और वे नृत्य कर रहे हैं and shouting. और वे चिल्ला रहे हैं। But the more backward we go, लेकिन जितना ज्यादा पीछे से पीछे की तरफ हम जाते हैं, I notice people there are all very quiet. मेरी नजर में आया है कि वहाँ पीछे बैठे हुए लोग अत्यंत शांत बैठे रहते Even हैं। very few people raise their hands. केवल थोड़े ही लोग हैं जो अपने हाथ उठाते हैं। I don't know why. It is everywhere, not only here. मुझे नहीं पता ये क्यों होता है, केवल यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, हर जगह ये बात होती है। Do you experience the presence of God, my brothers and sisters who are sitting way back there? पीछे बैठे मेरे लोग, प्यारे लोगों, भाई और बहनों, क्या आप परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहे हैं? May I see your hands if you do that? अगर आप कर रहे हैं तो क्या मैं आपके हाथों को देख सकता हूँ? God bless you all. परमेश्वर आप सबों को आशीष प्रदान Now करें। everybody lift up our hands. सब लोग अपने हाथ उठाइए। Wonderful presence of God in this place. परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति इस स्थान पर है। Thank you, brother RSV, no? धन्यवाद भाई RSV, for choosing those songs that you have sang today. For choosing those songs he sang today. और उन गीतों का चयन करने के लिए जो कि आज आपने गाए हैं। Because when you hear the message of God tonight, आज की शाम जब आप परमेश्वर का संदेश सुन रहे हैं, you will discover that this message and the songs are all in one. There is one message for all of us. और आप सुनेंगे कि गीतों में और संदेश में भी एक ही संदेश हम सब के लिए समाहित है। I believe last night the Lord has touched many of you. मैं विश्वास करता हूं कि पिछली रात में परमेश्वर ने आप में से अनेक लोगों को स्पर्श किया है। Some of you have felt the power of the Holy Spirit and you have been filled with the Holy Spirit last night. आप में से अनेक लोगों ने परमेश्वर के पवित्र आत्मा की सामर्थ्य को अनुभव किया और परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भर गए। Some of you have experienced healing in your body. आप में से कुछ लोगों ने अपने शरीर में चंगाई का अनुभव किया। May I see the hands of those who experienced these miracles in your life last night? क्या मैं ऐसे लोगों के हाथ देख सकता हूं जिन्होंने पिछली रात इन चमत्कारों का अनुभव किया? Amen. आमीन। Praise the Lord. A lot of people have experienced that power last night. अनेक लोगों ने परमेश्वर की उस सामर्थ्य को पिछली रात अनुभव किया। Tonight is a greater night. आज की रात उससे भी बड़ी रात्रि है। If you sit with expectation, यदि आप बड़ी प्रत्याशा के साथ बैठे, I am going to deal with a subject that is sometimes very difficult for us to understand. मैं एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ, कई बार वह विषय हमारे लिए बहुत कठिन होता है समझने के लिए। Something that often troubles many of us who pray and who trust God. ऐसा विषय जो हम में से अनेक लोगों के लिए जो प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हमारे लिए परेशानी का कारण रहता है। Let us turn in our Bibles to the Gospel according to St. Matthew chapter 15. मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय को निकालें, Verses 21 to 28. उसके 21वें पद से 28वें पद तक। मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 21वें पद से 28वें पद तक। And I am going to ask my brother to read. Follow the reading of God's word in your Bible. आप अपने वचन में जब वचन पढ़ा जाता है, आप बाइबल में उसे देखिए। The Gospel according to St. Matthew chapter 15 verses 21 to 28. मत्ती रचित सुसमाचार 15वें अध्याय के 21वें पद से लेकर 28वें पद तक। May the Lord bless all of you who are sitting way back, whose faces we are not able to see clearly, but God sees you very clearly as much as He sees those who are sitting right in front. परमेश्वर आप ऐसे लोगों को जिनका चेहरा हमें दिखाई नहीं दे रहा है, उतनी ही आशीष प्रदान करे जितनी की आशीष सामने बैठे लोगों को परमेश्वर प्रदान करेगा जिनका चेहरा हम देख सकते हैं। Amen. When the power of God falls, जब परमेश्वर की सामर्थ उतरती है, it just spreads all over. वो हर जगह फैल जाती है।
the power of God never misses a single person. परमेश्वर की सामर्थ्य से कोई भी व्यक्ति अछूता नहीं रहता। So experience a miracle and expect a miracle tonight. इसलिए आज की रात परमेश्वर से एक चमत्कारों की आशा रखें, उसकी प्रत्याशा रखें। And listen to the reading of God's word. और परमेश्वर का वचन जब पढ़ा जाता है उसे ध्यान से सुने। Amen. यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया, और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर ना दिया, और उसके चेलों ने आकर उससे विनती कर कहा, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती आती है। उसने उत्तर दिया कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। पर वह आई और उसे प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। इस पर यीशु ने उसको उत्तर देकर कहा कि हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। My subject tonight is silence of God. आज की रात मेरा विषय है परमेश्वर का मौन धारण करना या परमेश्वर द्वारा चुप्पी साधे रहना। This is one thing that troubles many of us who praise and trust God for answers. ये हम में से अनेक लोगों के लिए परेशानी का कारण है जो परमेश्वर के सामने प्रार्थना और विनती करते हैं और उत्तर की बाट जो होते हैं। We pray for 3 days. हम 3 दिनों तक प्रार्थना किया करते हैं, Nothing happened. कुछ भी नहीं होता। 3 weeks. 3 सप्ताहों तक प्रार्थना करते हैं, कोई उत्तर नहीं मिलता। 3 months. 3 महीने तक No answer. कोई उत्तर नहीं मिलता। 3 years. 3 वर्षों तक No answer. कोई उत्तर नहीं मिलता। Keep on praying. हम प्रार्थना करते ही रहते हैं। There come a point we are discouraged and we are about to give up. और एक बार ऐसा बिंदु आ जाता है जब हम पूरी तरह से हताश हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। We ask question. हम सवाल करने लगते हैं, Why God is not answering me? क्यों परमेश्वर मुझे उत्तर नहीं दे रहे? Is He not hearing me? क्या वो मेरी बात सुन नहीं रहे हैं? Is He not interested in me? क्या वो मुझ में रुचि नहीं ले रहे? Doesn't He care? क्या वो उन्हें मेरी परवाह नहीं? Doesn't He see me? क्या वो मुझे नहीं देख रहे? Why is He silent? क्यों वो मौन धारण किए हुए हैं? In the process, और इस प्रक्रिया के अंदर the silence of Jesus becomes more of a problem than the problem itself. यीशु मसीह द्वारा मौन धारण करना हमारे लिए कहीं बड़ी परेशानी का सबब बन जाता है और हमारी वास्तविक परेशानी से When we forget our trouble, हम अपनी संकट को भूल जाते and हैं then we start worrying about the silence of God. और उसके बाद हम परमेश्वर के मौन धारण करने के विषय में ज्यादा चिंता करने लगते There's हैं। something wrong with me. क्या मेरे अंदर कुछ गलती है? Am I wrong? Am I not right in the sight of God? क्या मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं हूँ? Then that becomes a trouble for us. और उसके बाद वो विषय हमारे लिए एक बड़ा संकट का कारण बन जाता है। Like this woman's case. जैसे कि इस महिला का प्रकरण है। Did you hear very carefully when our brother was reading it? क्या मैं जब पढ़ रहा था आपने ध्यान पूर्वक सुना उसे? This Canaanite woman, ये कनानी महिला who was not one of the Israelites, जो कि इजरायलियों में से नहीं थी, but an idol worshipper वो एक मूर्ति पूजक थी, from another country, वो अन्य देश से थी। she came to Jesus वो यीशु के निकट आई and said, Jesus, have mercy on us. और उसने कहा, यीशु मुझ पर दया कर, I have a daughter. मेरी एक पुत्री है, She's troubled by the demon spirit. दुष्ट आत्माओं से बहुत सता रहा है, Please help me कृपया मेरी सहायता and कीजिए deliver my daughter. और मेरी बेटी को छुटकारा दीजिए। But we are told here, लेकिन यहाँ हमें बताया गया है Jesus did not answer a word. यीशु ने एक शब्द भी उत्तर में नहीं कहा। What a silence. कितना बड़ा मौन है ये। I am wondering if I am the only person who have experienced this in my life. और मैं इस बात में से अचंभित हूं कि क्या केवल मैं ही अकेला ऐसा व्यक्ति हूं जिसने अपने जीवन में इस प्रकार का अनुभव किया हो। Is there any believer here sitting
who has gone through the same experience? क्या यहाँ कोई विश्वासी है जो इसी प्रकार के अनुभव से गुजरा है? May I see your hand if you don't mind? क्या मैं आपके हाथ देख सकता हूँ? You prayed and then no answer, and you began to wonder about the silence of God. आप प्रार्थना करते रहे और आपको कोई जवाब नहीं मिला और आपको परमेश्वर के मौन के प्रति आश्चर्य हुआ। I have many times, कई बार मुझे हुआ है and even now I am asking God for certain things, और आज भी मैं परमेश्वर से कुछ चीजें मांग रहा हूँ, and so far He has been silent. लेकिन अब तक परमेश्वर मौन धारण किए हुए हैं। And I sometimes worry about the silence of God. और कई बार मैं परमेश्वर के मौन से चिंतित उठता हूँ। Why God delays His answer? क्यों परमेश्वर अपना उत्तर देने में विलंब करते हैं? And when I searched the scripture, जब मैंने पवित्र शास्त्र में खोजा, I discovered there are at least four reasons why God may be silent to you. पवित्र शास्त्र में कम से कम 4 कारण इस बात के दर्शाए गए हैं कि क्यों परमेश्वर आपके प्रति मौन साधे रहता है। Consider this woman. और इस महिला पर विचार कीजिए। She came with a request and urgent need. और वो एक बहुत ही गहन जरूरत को, आवश्यकता को लेकर और उसके पास आई। But Jesus did not answer a word. लेकिन यीशु मसीह ने एक शब्द भी उससे नहीं कहा। It was as if He was ignoring her. ये ऐसा था जैसे प्रभु यीशु मसीह उसे अनदेखा कर रहे हो। And He turned to His disciples. और वो अपने चेलों की ओर मुड़े। And He said, I have come first of all to bless my own people Israelites. और उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं अपने लोग इजरायलियों को आशीष देने के लिए आया हूँ। My first concern is for them, मेरी पहली चिंता उन लोगों के प्रति है, not for this outsider. और इन बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं। That was something he told the crowd. और यही बात उसने भीड़ से कही। And sometimes कई बार you may feel that you are an outsider to God. आपको ऐसा लगता है कि आप परमेश्वर के लिए एक बाहरी व्यक्ति हैं। And if these things have been troubling you, और अगर ये चीजें आपको परेशानी में डाल रही हैं, this message is for you ये संदेश निश्चित रूप से आपके लिए है tonight. आज की रात। Hallelujah. हालेलुया। And you can go back from this place and not worrying, but rejoicing because God has given you an answer. और आप इस स्थान से चिंतित होकर नहीं, वरन पूरे आश्वासन के साथ इस स्थान से विदा हो सकते हैं कि परमेश्वर ने आपको उत्तर दे दिया है। Shall we lift up our hands? क्या हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाएं Let us thank God और हम परमेश्वर का धन्यवाद करें that tonight He will not consider a single person seated here or standing somewhere an outsider. यहाँ बैठे हुए या यहाँ खड़े हुए किसी भी व्यक्ति को वो बाहरी व्यक्ति नहीं मानता। But it is good for us to know the reason. लेकिन ये हमारे लिए भला है कि हम उसके कारणों को जानें। I said there are at least 4 reasons why God may be silent. मैंने आपसे उल्लेख किया कि कम से कम 4 कारण हो सकते हैं परमेश्वर के मौन धारण करने के। Number 1, पहला कारण है God wants to know how earnest you are in seeking God's blessing. और सबसे पहला कारण यह है कि परमेश्वर ये जानना चाहते हैं कि परमेश्वर की आशीषों को ढूंढने के प्रति आप कितने गंभीर हैं। How hungry you are for God. आप परमेश्वर के लिए कितने भूखे हैं। How thirsty you are for God. आप परमेश्वर के लिए कितने प्यासे हैं। He wants to know whether you apply your whole mind, whole strength, whole heart and whole spirit in seeking your God. वो जानना चाहता है कि क्या आपने अपने पूरे हृदय से, पूरे मन से, पूरे प्राण से और पूरी आत्मा से परमेश्वर को ढूंढा है या नहीं। In Hebrews chapter 6, the Bible says, इब्रानियों की पत्री 6वें अध्याय में बाइबल हमें बताती है, anyone who comes to God must believe that He is. जो परमेश्वर के पास आता है उसे विश्वास होना चाहिए कि वह है, And that He is a rewarder of those who seek Him wholeheartedly. और वो उन्हें प्रतिफल देता है जो उसे खोजने में पूरा प्रयत्न करते हैं। How should we seek God? हमें परमेश्वर को किस प्रकार से ढूंढना चाहिए? पूरा दिल से। पूरे दिल से। सब लोग कहिए पूरा
सकते। Your attitude is, if God wants to bless me, let Him bless me. आपका रवैया इस प्रकार का है कि यदि परमेश्वर आपको आशीष देना चाहता है तो आशीष दे दे। Some fellows will say, कुछ लोग ऐसा कहेंगे, if God wants to bless me, let Him bless. I have no objection. यदि परमेश्वर मुझे आशीष देना चाहता है तो आशीष दे दे, इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है। No objection. मुझे कोई ऐतराज नहीं He है। wants to bless, let Him bless. यदि वो आशीष देना चाहता है तो उसे आशीष देने दीजिए। He will not bless you if that is your attitude. अगर आपका रवैया इस प्रकार का है तो वो कभी आपको आशीष नहीं देगा, Because He is not obligated to you. इसलिए कि आपके प्रति कोई जवाबदारी नहीं है उसकी। He is not bound to bless you. वो आपको आशीष देने के लिए बाध्य नहीं है। He doesn't have to bless you. उसे आपको आशीष देने की कोई जरूरत नहीं है। He can exist without वो you. आपके बगैर उसका अस्तित्व बना रह सकता है, You are the needy person. लेकिन आप जरूरतमंद व्यक्ति हैं। You need Him. आपको उसकी जरूरत है, You need His blessing. आपको उसकी आशीषों की जरूरत है, You need His touch. आपको उसके स्पर्श की जरूरत है। It is not He who needs you. ये वो नहीं है जिसे आपकी आवश्यकता हो, It is you who needs you. वरन वह आप हैं जिसे परमेश्वर की आवश्यकता है। Therefore, और इसी कारण He wants to know how hungry and thirsty and how wholehearted you are. आज वो ये जानना चाहता है कि आप कितने भूखे प्यासे हैं और आप कितने पूर्ण मन से उसको खोजते हैं। I tell you why. मैं आपको बताता हूँ क्यों। It is because even His smallest blessing is much, much more precious than all the silver or gold or diamond or precious stones of this earth. And it is even the smallest manifestation of His grace is greater than all the riches of this world. वह इसलिए है कि उसके अनुग्रह का छोटा सा प्रगटीकरण, उसकी छोटी सी आशीष संसार के सारे धन दौलत से, सोने चांदी से, रत्नों से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। Hallelujah! Even the smallest of His blessing उसकी छोटी सी आशीष is too precious. वो अत्यंत बहुमूल्य है। Your money cannot buy it. आपका पैसा उसे नहीं खरीद सकता। All the riches of the whole world cannot buy even His smallest blessing. सारे संसार का पूरा धन उसकी सबसे छोटी सी आशीष भी नहीं खरीद सकता। Therefore, इसलिए He is not going to throw His blessing among people who don't care. वो अपनी आशीषों को ऐसे लोगों पर नहीं लुटाएगा जिन्हें उसकी कोई परवाह नहीं। Tonight, आज की रात how wholehearted you are in seeking God. आप परमेश्वर को ढूंढने में अपने पूर्ण मन से कितना ज्यादा संलग्न है। What happened when you are wholeheartedly seeking God? क्या होता है जब आप पूर्ण हृदय से परमेश्वर को खोजते हैं? You will not rest until you get it. आप तब तक आराम नहीं लेते जब तक कि आप उसे प्राप्त नहीं कर लेते। You do not sleep until you get it. आपको जब तक आशीष प्राप्त नहीं हो जाती आप नहीं सोते। You are so desperate for God. परमेश्वर के लिए आप इतने हताश होते हैं। How desperate you are for God. आप परमेश्वर के लिए कितने हताश हैं। I will give you one example. मैं आपको एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। In Genesis chapter 32, उत्पत्ति की पुस्तक 32वें अध्याय में we read about a man who wrestled with God on whole night. हम एक ऐसे व्यक्ति के विषय में पढ़ते हैं जो पूरी रात परमेश्वर के साथ मल्ल युद्ध करता रहा। Many of you know his name. आप में से अनेक लोग उसके नाम से परिचित हैं। What was his name? क्या था उस व्यक्ति का नाम? Jacob, याकूब। Jacob, याकूब Abraham's grandson. इब्राहिम का पोता। He left his home उसने अपने घर को छोड़ा because of the fear of his older brother, अपने बड़े भाई के डर के कारण, because he stole the birthright and stole the blessings of his father इसलिए from his older brother. इसलिए कि अपने बड़े भाई से उसने उसके पहिलौठे का अधिकार और अपने उसका जन्म सिद्ध अधिकार अब उस छीन लिया था। And the older brother
ready to kill him. और बड़ा भाई जो है इसका कत्ल करने पर को तैयार था। So with the help of his mother, he ran away. अपनी माता की सहायता से वो अपने घर से भाग खड़ा हुआ। He went to his uncle's place, his mother's brother. वो अपने मामा के घर में गया। He lived there for 21 years. 21 वर्षों तक वहां उसने अपना जीवन बिताया। And when he went, और जब वो गया he went empty-handed. वो खाली हाथ गया था। There was only a stick that he had. उसके पास केवल एक लाठी थी। And after 21 years, 21 वर्ष बीतने के he बाद was ready to come back to his father's home. अपने पिता के घर में वापस आने के लिए वो तैयार था। By that time, उस समय तक he became like a king. वो एक राजा की तरह बन चुका था। He gained so much riches, उसने इतनी दौलत और धन प्राप्त कर लिया, plenty of gold and silver, बहुत ही बड़ी मात्रा में सोना और चांदी, plenty of animals, बहुत बड़ी मात्रा में मवेशी, plenty of sheep, बहुत सारे भेड़े, and plenty of camels, बहुत सारे ऊंट and plenty of donkeys, और बहुत सारे गधे and so much wealth, और इतना ज्यादा धन and 2 wives, और 2 पत्नियां and the 2 assistant wives. और 2 रखेलियां So altogether 4 wives, और 4 पत्नियां उसकी हो गई, and 11 children, 11 बच्चे हो गए, many servants, अनेक दास दासियां हो was गई। like a king. वो एक बादशाह की तरह था। And yet, इसके बावजूद there was a fear in him. उसके अंदर एक डर बना हुआ था। And while he was on the way with all these people and animal wealth, और इन सारे लोगों के साथ और इन सारे मवेशियों के साथ पशुधन के साथ जब वो जा रहा था, he heard that his brother was coming. उसने सुना कि उसका भाई आ रहा है उसकी तरफ, And he was so afraid और वो इतना ज्यादा भयभीत हो गया that he prepared to meet his brother. कि उसने अपने भाई से मिलने की तैयारी की। First he sent all his servants सबसे पहले उसने अपने सेवकों को आगे भेजा with the animals. और पशुओं के साथ, And behind them, और उनके पीछे he sent his assistant wives and their children. और अपनी सहायक पत्नियों को और उनके संतानों को उसने भेजा, And then behind them, और उनके पीछे he sent his official wife अपने आधिकारिक पत्नियों को उसने भेजा and with their children. उनके बच्चों के साथ, And gave them some instructions what to tell when they meet his brother Esau. और जब उसका भाई एसाव उनसे मिलेगा तो उससे क्या क्या कहना है इस बारे में उसने निर्देश दिए। And he was left all alone. और वो पूरी तरह से अकेला, नितांत अकेला रह गया। There was a stream over which these people have gone on the other side and they traveled a little bit. एक छोटी सी नदी थी जिसके उस पार ये सारे लोग चले गए थे और थोड़ी ज्यादा दूरी की यात्रा उन्होंने कर ली थी। By that time the sun was set रात के समय सूर्यास्त हो गया and it was dark. और अंधेरा छा गया। And as Isaac was standing there alone, और जब याकूब अकेला खड़ा हुआ था, suddenly अचानक someone from the dark came and pounced on him. और अंधेरे में से एक आदमी उसके ऊपर झपटा। In 1 second he was flat on the ground. एक सेकंड के अंदर वो जमीन पर चित्त गिर गया था। You know what was the first thought crossed his mind? आपको मालूम है पहला ख्याल उसके दिमाग में क्या आया? Who could it be? ये कौन हो सकता है? Who could it be? ये हो कौन सकता है? It could not be God. ये परमेश्वर नहीं हो सकता, Because God is not going to pounce on you suddenly and put you on the ground flat. इसलिए कि परमेश्वर एकाएक आप पर जो उस पर नहीं झपटेगा और उसे जमीन पर नहीं गिरा देगा। What do you think? What was the first thing that crossed his mind? आप क्या सोचते हैं उसके दिमाग में सबसे पहला जो ख्याल आया होगा वो क्या रहा होगा? Who could it be? कौन हो सकता है वो व्यक्ति? Many of you know. आप में से अनेक लोग जानते हैं। The first thing that came to his mind was, पहला ख्याल जो उसके दिमाग में आया, it is my brother Esau. ये मेरा भाई एसाव है, He found me. उसने मुझे ढूंढ लिया, And he is going to kill me. अब वो मेरा कत्ल करने जा रहा है Pouncing on me. और वो मेरे ऊपर झपट रहा That है। was the first thought that crossed his mind. ये पहला ख्याल था जो उसके दिमाग में आया। The second thought was, दूसरा ख्याल ये था, if it is not my brother, अगर ये मेरा भाई ना भी हो, maybe he sent one of his gundas हो सकता है उसने अपने किसी गुंडे को भेजा होगा to kill me. मेरी हत्या करने के लिए, To kill me. मेरी हत्या करने He's के going to लिए। kill me. वो मुझे मेरी हत्या करने जा रहा है। And if he is not my brother's gunda, अगर वो मेरे भाई का गुंडा ना हो then it may be a thief. तो हो सकता है वो कोई चोर होगा। He is pouncing on me and trying to steal from me and he is going to destroy me. वो मेरे ऊपर झपट कर मुझे मेरा विनाश करके मेरे धन को चोरी करना चाहता होगा। The one thing that did not cross his mind लेकिन एक
एक ख्याल था जो कि उसके दिमाग में कतई नहीं आया that it could be God. कि वो परमेश्वर हो सकता था। That never crossed his mind. वो बात उसके दिमाग में कभी नहीं आई। Have you ever felt that you're wrestling with something or someone? क्या आपको कभी भी अनुभव हुआ है कि आप किसी व्यक्ति से या किसी वस्तु से मल्ल युद्ध कर रहे And हैं? is it not true that you attributed it to the devil? और क्या ये सच नहीं है कि आपने इसका दोषारोपण शैतान पर किया? Because you never think that it could be God, and God sometimes surprises you by doing something you would never expect God to do. और यह परमेश्वर होता है, और परमेश्वर कई बार ऐसी चौंकाने वाली चीजें आपके जीवन में करता है जिसकी प्रत्याशा, जिसकी अपेक्षा आप अपने जीवन में कभी नहीं रखते हैं। But let me tell you, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, sometimes God is going to surprise you. कई बार परमेश्वर आपको चौंका देता है। You are on the ground flat, आप जमीन पर चित्त पड़ जाते हैं, but it could be God. लेकिन हो सकता है कि ये परमेश्वर हो। You may be wrestling with God and you do not know it. संभवतः आप परमेश्वर से मल्ल युद्ध कर रहे होते हैं और आपको इस बात की जानकारी ही नहीं It होती। is going to take some time for you to realize ये आपके लिए कुछ समय लगता है इस बात का एहसास करने में that I am actually fighting and wrestling with God. कि मैं वास्तव में परमेश्वर से लड़ रहा हूँ, परमेश्वर से मल्ल युद्ध कर रहा हूँ। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because the Bible says, इसलिए कि बाइबल बताती है, though Jacob was so much blessed earthly wise, यद्यपि याकूब भौतिक रूप से अत्यंत आशीषित था, in his heart he knew अपने हृदय के अंदर वो जानता था that something is lacking in me. कि मेरे अंदर किसी ना किसी चीज का अभाव है। I need to be blessed by God. मुझे परमेश्वर के द्वारा आशीषित होने की जरूरत है। And so the wrestling continued. और ये मल्ल युद्ध चलता रहा। Within few minutes, थोड़े ही मिनटों के अंदर Jacob became aware of the person who was wrestling with him. याकूब को इस बात की जानकारी हो गई कि कौन व्यक्ति उसके साथ मल्ल युद्ध कर It रहा है। was none other than God Almighty Himself. वो अन्य कोई व्यक्ति नहीं, वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर था। Is it possible for this God to engage Himself in a battle, in a wrestling with you? क्या यह संभव है कि परमेश्वर आपके साथ अपने आप को एक युद्ध में, एक मल्ल युद्ध में संलग्न कर सके? It is possible. जी हाँ, ये संभव है। Because He is trying to get your attention. इसलिए कि वो आपका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास कर रहा है। Everything goes well with you. जब आपके साथ सारी चीजें सही होती रहती है, He does not have your attention. आपका ध्यान उसकी ओर नहीं होता, But God has a higher purpose for your life. लेकिन आपके जीवन के प्रति परमेश्वर का एक उच्च स्तरीय उद्देश्य है। Hallelujah. हालेलुया। The wrestling went on and on. और मल्ल युद्ध निरंतर चलता रहा। God brought Himself to that low level when He could wrestle with a human being. परमेश्वर ने अपने आप को इतने नीचे स्तर पर ला दिया जहां वो एक मनुष्य के साथ मल्ल युद्ध करे। What is God's purpose? परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? God's purpose is to bless you. परमेश्वर का उद्देश्य है कि वो आपको आशीष प्रदान करे। Hallelujah. हालेलुया। In order to bless you, आपको आशीष देने के लिए He must do a work in your life. आपके जीवन में उसे एक कार्य करना होता है। Amen. आमीन। And He must prepare you to receive His blessing. ताकि वो आपको तैयार कर सके कि आप उसकी आशीष को ग्रहण कर सके। The earthly blessings of silver and gold and animals and cattle and sheep were not a genuine, real blessing you need. और भौतिक आशीषें, पशुधन, मवेशी, सोना, चांदी, ये वो आशीष नहीं है जिनकी की आपको आवश्यकता है। Hallelujah. हालेलुया। And in the process, और इस प्रक्रिया के अंतर्गत the angel of the Lord found that this Jacob fellow is a little too much. और ये प्रभु के या परमेश्वर के स्वर्गदूत को इस बात का आभास हुआ कि याकूब कोई मामूली आदमी नहीं है। He is not going to give up. वो हार मानने वाला व्यक्ति नहीं है। So the angel of did something that may surprise you. और स्वर्गदूत ने ऐसा एक काम किया जो हो सकता है आप इस बात से चौंक जाए। He touched the hip bone of Jacob और उसने याकूब के कमर की हड्डी को छुआ and dislocated his hip bone. और उसके
हड्डी के जोड़ को अलग कर दिया। Now, if you know wrestling, अगर आप पहलवानी जानते हैं all the wrestlers depends on their hip bone. और सारे पहलवान अपने कमर की हड्डी पर निर्भर होते हैं। And once your hip bone is dislocated, एक बार अगर आपके कमर की हड्डी जो है वो अलग हो गई, उसका जोड़ खुल गया, you are no longer a fighter. तो आप एक योद्धा या फाइटर बने नहीं रह You सकते will not wrestle any longer. और उसके बाद आप पहलवानी नहीं कर सकते।